सुनिए। और ये अति महत्वपूर्ण साधना है और आपसे निवेदन करते हैं कि ये वीडियो शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं, लाइक करें। माता से वार्तालाप करने की साधना। साधना की दिव्य ज्योति जैसे जैसे अधिक प्रकाशित होती चलती है, वैसे अंतरात्मा की ग्राह्य शक्ति बढ़ती चलती है। रेडियो यंत्र के भीतर बल्ब लगे होते हैं। बिजली का संचार होने से वे जलने लगते हैं। प्रकाश होते ही यंत्र की ध्वनि पकड़ने वाला भाग जागृत हो जाता है और इथर तत्व में भ्रमण करती हुई सूक्ष्म शब्द तरंगों को पकड़ने लगता है। इसी क्रिया को रेडियो बजाना कहते हैं। साधना एक बिजली है जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बल दिव्य ज्योति से जगमगाते लगते हैं। इसी प्रकार का सीधा प्रभाव अंतरात्मा पर पड़ता है, जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाती है और दिव्य संदेशों को, ईश्वरीय आदेशों को, प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार साधक का अंतःकरण रेडियो का उदाहरण बन जाता है और उसके द्वारा सूक्ष्म जगत की बड़ी बड़ी रहस्यमय बातों का प्रकटीकरण होने लगता है। दर्पण जितना स्वच्छ निर्मल होगा उतनी ही उसमें प्रतिछाया स्पष्ट दिखाई देगी। मैला दर्पण धुंधला होता है, उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता। साधना से अंतरात्मा निर्मल हो जाती है और उसमें दैवी तत्वों का, ईश्वरीय संकल्पों का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है। अंधेरे में क्या हो रहा है यह जानना कठिन है, पर दीपक जला देने पर क्षण भर में अंधकार में छिपी हुई सारी बातें प्रकट हो जाती है और पहले का रहस्य तब भली प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है। गायत्री साधकों की मनोभूमि साफ हो जाती है। उनमें अनेक गुप्त बातों के रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। इसी तथ्य को गायत्री दर्शन का वार्तालाप भी कह सकते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन करने का दिव्य कानों को सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी को प्रकाशमयी ज्योति के रूप में, किसी को अलौकिक देवी रूप में, किसी को संबंधित, किसी को स्नेहमयी नारी के रूप में दर्शन होते हैं। कोई उनके संदेश प्रत्यक्ष वार्तालाप जैसे प्राप्त करते हैं। किसी को बहाने घुमा फिरा कर बात सुनाई या समझाई गई प्रतीत होती है। किन्हीं को आकाशवाणी की तरह स्पष्ट शब्दों में आदेश होता है। यह साधकों की विशेष मनोभूमि पर निर्भर है। हर एक को इस प्रकार के अनुभव नहीं हो सकते। साधक की मनोभूमि जैसी है, जैसे जैसे उनने साधना की है उसके अनुरूप अनुभव होते हैं। परंतु एक प्रकार से हर एक साधक माता के समीप पहुंच जाता है और उनसे अपनी मस्तिष्क स्थिति के अनुरूप स्पष्ट या अस्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकता है। एक तरीका यह है कि एकांत स्थान में शांत चित्त होकर आराम से शरीर को ढीला करके बैठे, चित्त को चिंता से रहित रखे, शरीर और वस्त्र शुद्ध हो, नेत्र बंद करके प्रकाश ज्योति या हंसवाहिनी के रूप में हृदय स्थान पर गायत्री शक्ति का ध्यान करे और मन ही मन अपने को भगवती के सन्मुख बार बार दोहराएं। यह ध्यान 10 मिनट करने के उपरांत 3 लंबे श्वास इस प्रकार खींचे मानो अखिल वायुमंडल में से व्याप्त महाशक्ति श्वास द्वारा प्रवेश करके अंतःकरण में, कण कण में व्याप्त हो गई है। अब ध्यान बंद कर दीजिए। मन को सब प्रकार से विचारों से बिल्कुल शून्य कर दीजिए।
अपनी ओर से कोई भी विचार न उठाए। मन और हृदय सर्वथा विचार शून्य हो जाना चाहिए। इस शून्यावस्था में स्तब्धता को भंग करती हुई अंतःकरण में स्फुरना होती है, जिसमें अनायास ही कोई अचिंत भाव उपज पड़ता है। एकाएक कोई विचार अंतरात्मा में इस प्रकार अद्भुत होता है, मानो किसी अज्ञान शक्ति के उत्तर सुझाए अज्ञान शक्ति ने उत्तर सुझाया है। पवित्र हृदय जब उपरयुक्त साधना द्वारा और भी अधिक दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है, तो सूक्ष्म दैवी शक्ति को व्यष्टि अंतरात्मा और समष्टि परमात्मा के समान रूप में व्याप्त है। उस पवित्र हृदय पटल पर अपना कार्य करना आरंभ कर देती है। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है। माता से वार्तालाप का विषय अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं के संबंध में नहीं होना चाहिए। विशेषता आर्थिक प्रश्नों का लोभी न बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के साथ साथ मन में स्वार्थ, सांसारिकता आदि के अन्य अनेक मलिन भाव उठ जाते हैं और अंतःकरण में उस पवित्रता को नष्ट कर देती है, जो कि माता से बात करने के संबंध में आवश्यक है। चोरी में गई वही वस्तु, जमीन में गड़ा हुआ धन, तेजी मंदी, सट्टा, लॉटरी, हार जीत, आयु, संतान, स्त्री, मुकद्दमा, नौकरी, लाभ हानि जैसे प्रश्नों को माध्यम बनाकर जो लोग इस दैवी शक्ति से वार्तालाप करना चाहते हैं, वे माता की दृष्टि में इस योग्य ऐसे अधिकारी नहीं समझे जाते, जिससे साथ उनसे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसे अनाधिकारी लोगों के प्रयत्न प्रायः असफल रहते हैं। उनकी मनोभूमि में प्रायः कोई दैवी संदेश आते ही नहीं। यदि आते हैं तो वे माता के शब्द न होकर अन्य स्रोत से उद्भूत हुए होते हैं। फलस्वरूप उनकी सहायता और विश्वस्तता संदिग्ध ही होती है। बोलो गायत्री माता की जय। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए और बार बार वीडियो को देखिए, तो बात समझेंगी। अगली बात अति महत्वपूर्ण बता रहे हैं गुरुदेव। साधना तो आसान है, पर करना कठिन है। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं गुरुजी? वर्तमान समय में यह दोष लोगों में बहुत अधिक फैल गया है। इस अर्थ युग में धन को इतना अधिक महत्व दे दिया गया है कि उसके सामने मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियां प्रायः कुंठित हो गई है। ऐसे लोगों की दृष्टि में देवी देवताओं की पूजा और ईश्वर की उपासना का मूल्य भी यही है कि इनके द्वारा सांसारिक वैभव संपत्ति की प्राप्ति हो। रुपए की मोहिनी माया ने मनुष्य की बुद्धि को इतना अधिक आच्छादित कर दिया है कि वे धन के लिए धर्म को बड़ी जल्दी त्यागने बेचने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का यह आशा करना ही थोड़े बहुत पूजा पाठ, जप, कीर्तन या अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकांड उनको अलौकिक शक्ति का आभास मिलने लगेगा या वे आवश्यकता पड़ने पर दैवी सहायता पा सकेंगे, ये निरर्थक है। इस प्रकार की विशेष सुविधाओं और अनुग्रह के अधिकारी वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपना दृष्टिकोण पर्याप्त ऊंचा रखे और केवल स्वार्थ पर ही नहीं, परमार्थ को भी सदैव ध्यान देते रहें। माता से वार्तालाप आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्मकल्याणकारी, जनहितकारी
पारमार्थिक लोकहित के प्रश्नों को लेकर करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य की गुत्थियों को विवादास्पद विचारों, विश्वासों और मान्यताओं को लेकर यह वार्तालाप आरंभ होना चाहिए। इस प्रकार के वार्तालाप में अपने तथा दूसरों मनुष्यों के पूर्व जन्मों, पूर्व संबंधों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आती है। जीवन निर्माण के सुझाव मिलते हैं तथा ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनके अनुसार कार्य करने पर इसी जीवन में आशाजनक सफलताएं प्राप्त होती है। सद्गुणों का, सात्विकता का, मनोबल का, दूरदर्शिता का, बुद्धिमत्ता का तथा आंतरिक शांति का उद्भव तो अवश्य ही होता है। इस प्रकार माता का वार्तालाप साधक के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक ही सिद्ध होता है। बोलो गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय।